नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता भी माहौल बनाते हैं, लेकिन अब दिग्विजय सिंह फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मंडलम और सेक्टर की बैठक लेना शुरू कर दिया है और वह सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने वाले हैं। दिग्विजय को लेकर कांग्रेस के भीतर दो अवधारणा है। कुछ लोगों का मानना है कि दिग्विजय के संगत पर पंगत और नर्मदा परिक्रमा जैसे प्रयोगों से कांग्रेस को सत्ता पाने में मदद मिली। इधर कुछ लोगों का कहना है कि दिग्विजय के होने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। तो दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि उनके आने से कांग्रेस को नुकसान होता है। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह को सक्रिय करना क्या आला कमान की मजबूरी है? क्या कांग्रेस में जमीनी पकड़ वाले दिग्विजय एकमात्र नेता है और दिग्विजय सिंह मैदान में जाएंगे तो कांग्रेस को क्या नुकसान होगा या फायदा, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने सक्रियता बढ़ा दी है। दिग्विजय मध्य प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली के दौरे पर निकल पड़े हैं। उनका मकसद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना और कांग्रेस संगठन में जान फूंकना है। कहने को तो दिग्विजय कमलनाथ के निर्देश पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी सभी कांग्रेसी नेताओं से मिलना चाहते हैं। संगठन पर उनकी पकड़ निचले स्तर पर है, इसलिए 17 फरवरी से विधानसभा क्षेत्रों के सघन दौरे पर दिग्विजय निकल पड़े हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के सभी विंग से मुलाकात करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, अलग अलग विधानसभा में बैठक आयोजित करेंगे, मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पिछले चुनाव से पहले भी दिग्विजय ने पंगत पर संगत और नर्मदा परिक्रमा जैसे अभियान चलाए थे। इसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिला और अब एक बार फिर दिग्विजय सक्रिय हो उठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि 2018 में दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए थे तो विधानसभा की तस्वीर बदल गई और सत्ता भी मिल गई थी। के बाद जब उन्होंने समन्वय समिति में के चेयरमैन बने और समन्वय करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का प्रयास शुरू किया, तो आपने देखा होगा विधानसभा की तस्वीर बदल गई और 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और अब उन्हें फिर ठान लिया है। तो समन्वय करने में जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी का विजन और दिग्विजय सिंह जी का समन्वय, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों लोग राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। दोनों लोग जब मिलकर इस तरह से काम करेंगे 2023 की तस्वीर अलग होगी और कांग्रेस की सरकार होगी। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि दिग्विजय के 2003 के पहले के शासन का जनता को अभी भी ध्यान है, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं दिग्विजय सिंह जी कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कांग्रेस के वोट कम होते हैं और मेरे ही नेता मेरे खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो जब वो खुद ही मान चुके हैं कि उनके जाने से वोट कम होते हैं तो उनके जाने से तो हमें फायदा ही है ना। तो अच्छा है दिग्विजय सिंह जी की 2003 का जो बंटाधार वाला शासन था, कुशासन था, लोगों को आज भी ध्यान है कि सड़क नहीं होते थे, गड्ढे होते थे, बिजली नहीं होती थी। उनके बयान याद है कि चुनाव विकास से नहीं मैनेजमेंट से दिए जाते हैं। व्यापारियों को लेके, कर्मचारियों को लेके जो उन्होंने बयान दिए थे वो आज भी लोगों के जहन में, और लोगों ने 2003 का दौर देखा। तो हम तो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना चाहिए, क्योंकि उनके घूमने से तो भाजपा को फायदा ही होता है। दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो जहां जाते हैं कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। इसके बाद भी कमलनाथ ने दिग्विजय को तैनात करने का जोखिम उठाया है, तो इसका एकमात्र कारण दिग्विजय की जमीनी पकड़ है। कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता के मुकाबले दिग्विजय कार्यकर्ताओं के संपर्क में ज्यादा है। उनके काम करने की अपनी शैली है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चुनावी साल में दिग्विजय सिंह की ये सक्रियता क्या रंग लाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका सबसे पहले आप ही के पास कि दिग्विजय सिंह आखिरकार सक्रिय हो गए। पिछले बार भी चुनाव में हमने देखा था कि उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी राम राजा के दर्शन करके, और इस बार उन्होंने बेरासिया को चुना और उसके बाद गोविंदपुरा, जो शायद हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके संसदीय क्षेत्र में भी पड़े, क्योंकि अगर कमलनाथ की चली तो दिग्विजय सिंह को चुनाव तो भोपाल से लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की सक्रियता कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, जो सक्रियता है अभी
कार्यकर्ताओं के बीच में है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह का एक राजनीतिक वजूद है, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो कुछ गिने चुने नेता हैं जो कार्यकर्ताओं से संवाद रहा है और एक सामंजस्य बना के चलने वाले हो सकते हैं, उसमें दिग्विजय सिंह एक हैं। जो गिने चुने नेता कांग्रेस में हैं, जो नाम चाहे सुरेश पचौरी हों, अजय सिंह हों, कांतिलाल भूरिया हों, अरुण यादव हैं, जो गिने चुने नाम है, जो उनको हम ऊपर जब कांग्रेस देखते हैं तो इन लोगों को देखते हैं, तो उसमें निश्चित ही दिग्विजय सिंह का एक नाम है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है और एक कनेक्शन है पत्रकार कार्यकर्ताओं के बीच में। बिल्कुल। और लेकिन वहीं तक आपने जैसे खुद कहा, दिग्विजय सिंह ने पिछली बार जब यहाँ पे भोपाल में सिंधिया जो कांग्रेस में थे, उन्होंने एक रैली किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, रैली का किसानों को लेके था, तो उन्होंने भरे मंच पे बोला था कि हमें पीछे रखिए आप, हमें अगर आगे रखेंगे आप तो वोट कटेंगे। जब भी दिग्विजय सिंह आगे आएंगे तो 2003 के पहले का उनका जो काम है, किसान नेताओं की कार्यक्रम उन्होंने कई जगह कराए थे, उनके क्षेत्र में भी, भोपाल में भी कई जगह जी और जी उसको कहा था कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, जब किसान आंदोलन चला था दिल्ली की बॉर्डर पर। जी जी, नर्मदा यात्रा भी किया उन्होंने। तो देखिए कई बार होता कांग्रेस में गुटबाजी है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हर क्षेत्र में नेता डिनाई, तो जो नेता हैं उनके कार्यकर्ता, उनका जो कैंप है उसमें एक सामंजस्य काम कर सकते हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन उनको फ्रंट पे लाना नहीं लाना है, जनता की रैली नहीं करवाना है, जनता को के बीच में जाना नहीं जाना, ये पार्टी को डिसीजन लेना है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, चूंकि अभी 11 महीने से कम बचे हुए हैं, 10 महीने हैं, तो ये वाला इस वाले पार्ट में हमको लगता है कमलनाथ सोच रहे होंगे, और पास ज्यादा नेता तो है नहीं, तो इसलिए उनको यूज करने का। और दूसरी बात क्या है कि अगर दिग्विजय सिंह को काम में लगाए रखेंगे आप, तो जाहिर है कि जो एक मैसेज जाएगा कि दिग्विजय सिंह किनारे है, अलग थलग है, 2 गुट हो गया है, नहीं चलने दे रहे हैं, साथ में खींच रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो वो जो एक बात चलती रहती है वो भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन रंजन जी काम पे ही लगाएंगे या वो जिस तरह से बयानबाजी करके काम लगा देते हैं उस पर भी रोक लगाएंगे? नहीं, देखिए जो बयान है तो वो तो सारे नेताओं को देखना पड़ेगा, बयान तो कई बार ऐसे आ ही जाते हैं लोगों के। देखिए दिग्विजय सिंह का जो बयान है खासकर आरएसएस सेंट्रिक होता है, आरएसएस को अटैक करते हैं, उस तरह का नेता कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कई बार वो बुमरैंग कर जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, कमलनाथ ने भी कई बार 2 बयान दे दिया, तो जो भी नेता अगर वो बयान ऐसा देंगे उनको मुंह पे कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, एक अपना स्विच तो रखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं उल्टा ना पड़ जाए जो आप बता रहे हैं। तो ब्रजेश जी, जो रंजन जी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कमलनाथ बागेश्वर धाम भी जा रहे हैं, वो हिंदुत्व के से जुड़े, उनके आज भी फोटो उन्होंने जारी किए कि वो शिव जी का अभिषेक करते हुए, हम देख रहे हैं कि बाबाओं की बड़ी बहार आई हुई है मध्य प्रदेश में, खासतौर से चाहे प्रदीप मिश्रा हो, बागेश्वर हो, पंडोकर हो, और उन्हीं के खिलाफ दिग्विजय सिंह आज एक ट्वीट भी कर देते हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जबकि पूरी कांग्रेस चुप। और उल्टा ये है कि अब्बास हफीज जैसे प्रवक्ता तो ये कहते थे कि सनातन बोर्ड बना देना चाहिए। तो जो बयानों की बात हो रही है कि आप एक तरफ से कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, तो कार्यकर्ता को आप जोड़ रहे हो लेकिन वोटर तो तोड़ने का काम कर रहे हो ना, कि आप सोच रहे हो कि हिंदुत्व के छाते के नीचे वोटर आ जाए, लेकिन आप ऐसा बयान दे दे तो कि वो बिचक जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे वोटर भी जुड़े? क्योंकि कार्यकर्ता तो वोट देगा, वो कहाँ जाएगा, लेकिन वोटर जब वोट नहीं देगा तो सरकार कैसे बनाओगे? देखिए मनोज जी, जिस तरह से कि रंजन जी ने भी कहा है, दिग्विजय सिंह का जो उपयोग पिछली बार भी हुआ है और आगे भी हो रहा है, और अभी जो शुरुआत की है कमलनाथ जी ने या दिग्विजय सिंह ने शुरुआत की है संगठन को मजबूत करने की, कार्यकर्ताओं से संवाद करने की, तो देखिए संगठनात्मक रूप से हम देखें तो दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कांग्रेस में जो बाकायदा माहिर हैं, चाहे वो जमीनी राजनीति की चाहे कार्यकर्ताओं को समझने की, उनके हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में समर्थक हैं, वो हर कार्यकर्ता को पहचानते हैं। वैसा कोई नेता नहीं है। हम यदि अरुण यादव की बात करें, वो अपने एक क्षेत्र तक सीमित है, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हों मनोज जी। कमलनाथ जी की बात करें तो मैं नहीं कह सकता हूं या दावा नहीं कर सकता हूं कि वो भी हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को किसी को नाम से पुकार सकते हो। ये दावा तो वो खुद भी नहीं कर सकते। हाँ, ये दावा तो वो खुद भी कर, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाके खड़े हो जाएं तो 10 कार्यकर्ताओं को वो उनके नाम से संबोधन करके बुला के कह सकते हैं। तो ये जो उनकी संगठन की जो क्षमता है, उसका उपयोग कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाहिए? पिछली बार भी देखा हमने, पंगत पे संगत का जो अभियान चलाया था उसका असर दिखा। वो कार्यकर्ताओं, यदि वो दिग्विजय सिंह खुद मान रहे हैं, यदि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि उनके पब्लिक में जाने से वोट कर जाते हैं, तो पब्लिक में क्यों जाए वो?
अपने कार्यकर्ताओं को ही भेजे ना, जो संवाद वो पब्लिक से करना चाहते हैं उनके माध्यम से करें और उनको बेहतर प्रशिक्षित कर दें, तो मुझे लगता है एकजुट कर लेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत बल मिलने वाला है। रही बात कि वो पब्लिक में जाएं या ना जाएं, ये तो एक हो सकता है कि बीजेपी ने एक जो रणनीति अपनाई थी, कांग्रेस नेताओं ने भी हो सकता है कि उसी गलत फहमी में उनको साइड में कर दिया। और 2003 की हम बात करें तो बहुत सारा पानी बह चुका है नर्मदा जी। बिल्कुल। 2 पीढ़ी ऐसी आ चुकी है, 2003 से पहले का मध्य प्रदेश नहीं देखा होगा, उन परिस्थितियों को नहीं भोगा होगा। यदि वो बच्चा 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, आज सोचिए 20 साल बाद यदि वोट डालने वाला है तो 2 पीढ़ी डाल रही है वोट। जो 10-12 साल का होगा उसको भी उतना अनुभव नहीं होगा, उसने महसूस नहीं किया और होगा। अब तो उसने सड़क बिजली पानी देख लिया, उससे आगे की बिल्कुल, चीज चाहिए अब वो उसको। आगे की सोच रहा है। वो आज की तारीख में जो युवा खड़ा है मनोज जी, जो वोट डाल रहा है, वो रोजगार चाहता है, उसको अलग परिस्थितियां दिख रही हैं। मध्य प्रदेश जैसा है उससे आगे का देख रहे हैं। यदि वो दूसरे प्रदेश से तुलना करता है, यदि वो विदेश से तुलना करता है, जिस तरह से सोशल मीडिया से तरह से आज की तारीख में कनेक्टिविटी हो गई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो आज के हिसाब से सोचेगा ना। अब उसने कांग्रेस का शासन देखा नहीं है तो फिर वो कैसे तुलना करेगा। 2003 के लिए मुझे लगता है इसी वजह से रणनीति में बदलाव किया गया है। और 18 में भी इतना वक्त मिला नहीं कि उसको कुछ समझने का मौका मिले। बिल्कुल, तो ये जो रणनीति आ रही है 2018 के बाद 15 माह की, 15 माह टारगेट ही बीजेपी इसलिए कर रही, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह को इसलिए लगाया हो। और आगे आप देखिए कि उनकी डिमांड उनके क्षेत्र में भी रहती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को भेज दीजिए, और दिग्विजय सिंह ने खुद ही कहा है कि अब माहौल ऐसा हो गया है कि एक तो मेरे ही नेता, मेरी पार्टी के कुछ नेता मेरे खिलाफ माहौल बनाते हैं, जिस तरह की उमा भारती के खिलाफ बनाते हैं, वहां की डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है बीजेपी में, तो वो मानते हैं कि मेरे खिलाफ जो माहौल बनाया है वो इसकी वजह से। रही बाबाओं की बात, और ये भी तो सहयोग नहीं है कि उमा भारती अपना बड़ा भाई मानती दिग्विजय सिंह को, तो रही दोनों भाई बात- बहन दोनों भाई बहन एक ही दर्द से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। तो आप देखिए कि रही बाबाओं की बात, तो बाबाओं के दर पर जाना, कोई बाबाओं की आस्था नहीं है उनकी, ना उनकी यदि आस्था है भगवान में होगी निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे ज्यादा उनका मतलब है वहां जो आ रहे हैं श्रद्धालु, बिल्कुल वोट उनको बैंक पर प्रभावित नजर। करना चाहते हैं कि भाई मैं आया हूं, मैं भी आप जिस सनातन को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस दरबार में आप हाजिरी लगाते हो वहां हम भी हाजिरी लगाते हैं। तो भेदभाव ना करें, जो एक हो जाता था कि बीजेपी उस वोट को ले जाती थी, या तो हम किसी एक धर्म के विरोधी नहीं है, हम हाँ। भी आपकी तरह हैं। तो जो कांग्रेस ने जो सेंध लगाने की कोशिश की, या ये लोगों में विश्वास जागृत करने के लिए नेता उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि जिस तरह से बयान आ जाते हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का बयान आया हो, चाहे जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ट्वीट हुआ, चाहे सज्जन सिंह वर्मा ने बोला हो, इसके बावजूद कमलनाथ जी जाते हैं, बाकायदा सज्जन सिंह वर्मा को भी लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बयानों की अपेक्षा जो उपस्थिति वो दर्ज कराकर लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए मैं भी हनुमान भक्त हूं, मैं भी सनातन के पास जाता हूं, देखिए गौशाला में। वो जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि ये एक जो हिंदुत्व का जो छाता है, जिस छाते के नीचे समाज आ गया, पूरी जातियां आ गई हैं, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है, तो उसका फायदा अकेले बीजेपी ना उठा पाए। जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, एक तो वो वापस आ जाएं कि देखिए हम भी सनातन के खिलाफ नहीं है, और जो एक सोचकर ये वोट देते हैं कि वो हिंदू वाली पार्टी है और कांग्रेस एक तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम पार्टी है, इस वजह से उनको वोट नहीं देते, उस वोट को वापस हासिल करने के लिए ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। तो रंजन जी 2018 की परिस्थितियां अलग थी और 2023 की परिस्थितियां लगभग अलग हैगी जी। दोनों के माहौल की तुलना करें तो फिर एक ही फार्मूला आपको लग रहा है कि काम करेगा, कि पिछली बार जो काम किया था इस बार भी दिग्विजय सिंह का, या ये भी हो सकता है कि कमलनाथ और पूरी कांग्रेस को पता है कि कामकाज में बिजी दिग्विजय सिंह कम नुकसान पहुंचाएंगे बनिस्पत की फुर्सत में बैठे दिग्विजय सिंह, इसलिए उनको कुछ ना कुछ एक टास्क पे दे दिया जाए कि वो अपना काम करते रहें, फिर चाहे वो विधानसभा क्षेत्र वो चुने, किनको प्रशिक्षित करना है, क्या प्रशिक्षण देना है, कैसे जोड़ना है, सब वही करें, लेकिन वो बिजी रहें। एक परिवर्तन जो मनोज जी आया है, ब्रजेश जी ने इंगित किया उस बात की तरफ कि परिस्थितियां बदली हैं। बिल्कुल 2018 के पहले कांग्रेस सरकार नहीं थी, 2003 के बाद में। अभी पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे, पिछले जब से बीजेपी आई है कांग्रेस को हटाने के बाद 2020 में मार्च में, अब मेन फोकस दिग्विजय सिंह ना होकर कमलनाथ हो गए हैं। खासकर जो 15 महीने का जिसे बीजेपी मिस रूल कहती है, अराजकता हो, बल्लभ भवन का बोलना कि वहां पे करप्शन का den बन गया था, उन्होंने कुछ नहीं भ्रष्टाचार का किया, अड्डा बता दिया उसको। बिल्कुल हाँ, बेरोजगारों को उन्होंने ढोर बना करने का काम कर दिया, और किसान कुछ नहीं कर्ज किया, माफी नहीं हुई, किसानों का बेरोजगारी कर्जा भत्ता नहीं मिला। तो जो बिल्कुल। वचन पत्र है कमलनाथ है, और जो उनके शासन का कथित हस्तर, कथित में से मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बिल्कुल। बीजेपी बोल रही है, तो एक फ्रंट में आ गया है। तो एक दिग्विजय सिंह के लिए एक रिलीफ का एक मामला होगा, एक वो चैन की सांस लिए होंगे कि पिछले 2 दशक के बाद
हर चुनाव में देखता था मनोज जी, दो तरह के फोटो आते थे। एक फोटो में खेत खाली है, बिल्कुल। सूखा पड़ा हुआ है, दूसरे खेत में हरियाली है और ट्यूबवेल से पानी चल रहा है। एक में बच्चा अंधेरे में पड़ रहा है, एक में लाइट है। राइट है। तो एक दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, एक बीजेपी का शासनकाल था, ये मिस्टर बंटाधार। तो पिछले हम लोगों ने देखा है 2003 के बाद लगातार जो है वो चलता है। तो दिग्विजय सिंह के लिए रिलीफ के मामला होगा, रिलीफ की बात होगी, पहली बार जो मुख्य निशान पंचिंग बैग है वो कमलनाथ है, उनका शासन है, वचन पत्र जो कुछ भी है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो आपने कही थी, तो दिग्विजय सिंह का इसलिए थोड़ा सा चैन की सांस लेकर अपना कुछ काम कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो कमलनाथ को क्या किया जाए उनका, तो दिग्विजय सिंह की बात, तो मेरा मानना दिग्विजय सिंह ही नहीं, कोई नेता, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे और यादव हो, अगर खाली बैठने देंगे तो उनको ये लगेगा कि आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस में कई बार लड़ाई ईगो की होती है, ईगो की होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना रंजन जी, कि जो तस्वीर का दूसरा पहलू बड़ा दिलचस्प होता है। उदाहरण के तौर पर कि राहुल गांधी की यात्रा आती निमाड़ से, तो अरुण यादव को आप बाहर रखते हो, लेकिन अरुण यादव को आप ले जाते हो बागेश्वर। तो आप एक मालवा निमाड़ के नेता को तवज्जो दे रहे हो कहाँ, बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड के नेता उस यात्रा में दिखते नहीं कमलनाथ के संग। तो बेहतर हो ना कि उस क्षेत्र के आदमी को उसके साथ वहीं रखा जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र में उसका भी एक मैसेज जाए। और इसी तरह से हमने देखा है कि सम्मेलन होता है ओबीसी का भिंड में, अजय सिंह बाहर होते हैं। जो साथ में ले गए थे मनोज जी, वो उनकी गलती का मामला था, उन्होंने गलती समझा अपनी बात को। अरुण यादव जब फंड खोल दिया और कहा कि वे लोकल, आप मुझे नहीं महत्व, किसको महत्व दोगे, तो फिर मजबूरी में ले गए। तो यही मैंने, जब गलती आप करेंगे, किस नेता का क्या यूज है, किसको स्ट्रैटेजिकली कहाँ प्लेस करना है, कैसा यूज करना है, गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ग्वालियर चंबल में जहाँ दिग्विजय सिंह का ही प्रभाव है, आप देखिए दिग्विजय सिंह के कहने पे वो आते नहीं, नाराज हो जाते हैं दिग्विजय सिंह, फिर कमलनाथ पहुंचे। लेकिन रामनिवास रावत वो गायब रहते हैं सीन से। नहीं, वही मैं कर रहा हूँ मनोज जी, पूरे प्रदेश में आपको जितने नेता है, जिस क्षेत्र के नेता है, उनकी उपयोगिता क्या है, कैसे यूज करना है, ये पूरे लीडर का, हाईकमांड का भी काम है, केवल कमलनाथ नहीं है, उनको देखना। आपको याद होगा 2018 में केवल दो नेताओं को आगे लिया गया था, सिंधिया और कमलनाथ, कोई तीसरा नेता, दिग्विजय सिंह उसमें नहीं थे, कांतिलाल भूरिया भी नहीं थे, पचौरी भी नहीं थे, सब साइड लाइन थे। ठीक है, तो किस नेता क्या काम किया, अजय सिंह भी नहीं थे उसमें, तो किस नेता को काम क्या देना है। तो अब यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स, यही तो एक्मेन आपका है कि आप कैसे यूज करते हैं उनको। और लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जैसे अजय सिंह भी नहीं थे उदाहरण के तौर पर, जी, तो लेकिन जब भिंड में आप हार जाते हैं तो उसका ठीक रहा, आप कहते हैं कि अजय सिंह अगर मेहनत कर लेते तो सरकार बन जाती। वही मैं कर रहा हूँ मनोज जी, वही मैंने कर रहा हूँ कि फिर नेताओं की गलती है, नेताओं की मतलब जो ऊपर नेता उनकी गलती है। अगर आप किसी की यूज नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, उनको क्या काम देना है, कैसे देना नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो गलती आपकी है, बड़े नेताओं की है। तो ब्रजेश जी, आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से काम दिया जा रहा है, या तो अभी तो खैर शुरुआत है और 6-7-8 महीने का वक्त है, और तब तक तो हो सकता है दिग्विजय सिंह, उसके पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश नाप चुके हैं, अभी पूरा देश एक छोर से नाप चुके हैं वो राहुल गांधी के साथ। तो मध्य प्रदेश में जब वो लगातार घूमेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे बयान निकल कर आएँ जिससे कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बने। अभी हमने देखा था पुलवामा को लेकर ही उन्होंने कहा था राहुल गांधी तक को सफाई देना पड़ी। तो ये स्थिति भी मुफीद नहीं। और कमलनाथ क्या इस स्थिति में है कि वो दिग्विजय सिंह को बोलने पर अंकुश लगा सकें कि भाई साहब आप तो केवल कार्यकर्ताओं से संवाद करिए, कुछ ऐसी बात मत करिए कि वो रायता बिखर जाए। देखिए मनोज जी, मैं नहीं मानता कि इस स्थिति में वो हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं, वो राजनीति के चाणक्य हैं, जिन पर केंद्रीय आलाकमान बयानों पर रोक नहीं लगा पाया। भले ही कई बार, एक बार नहीं मनोज जी, कई बार उनको उनके बयानों से किनारा करना पड़ा। हाल ही में देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया था, उनके निजी बयान बता दिए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। तो क्या दिग्विजय सिंह ने बोलना बंद कर दिया? तो आप ऐसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कमलनाथ जी कहें कि हाँ आप मुंह में ताला लगा के घूमिए? निश्चित तौर पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस संघ पर दिग्विजय सिंह निशाना साधते हैं उस पर राहुल गांधी से लेकर तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता है वो हाँ, कमलनाथ जी इससे बचकर चलते हैं, वो दूसरी राह पर चलते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए उनको लगता है कि एक तरह से आप इस वर्ग को नहीं साधोगे तो निश्चित तौर पर उनको सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। तो दिग्विजय सिंह के बोल पर कोई अंकुश लगा पाएगा, इस पर तो मुझे संदेह है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि दिग्विजय सिंह सक्रिय होंगे, पिछली बार भी वो स्वेच्छा से सक्रिय हुए थे। नर्मदा परिक्रमा के बाद उन्होंने खुद कहा था ऐलान कि अब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं होंगे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में
पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं उनको एकजुट करेंगे, जो घर बैठ गए हैं उनको सक्रिय करेंगे और जो नाराज हैं उनको मनाने का काम करेंगे। मुझे लगता है जो पिछली बार उन्होंने काम किया था उससे अगला कदम अब वो बढ़ा रहे हैं। अब वो मंडलम सेक्टर जिसकी गठन करने की जिम्मेदारी सिर्फ कमलनाथ जी ने ली है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, वो उसी वर्ग को एक तरह से किस तरह से आपको जनता के बीच में जाना है, किस तरह से सरकार की खिलाफत करना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो टिप्स दे रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं और नए लोगों को जोड़ रहे हैं। यदि दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है मनोज जी, जो घर बैठ गया है, वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में जो उसको सक्रिय कर सकते हैं। अब उनके बयान का अभी क्या वो पड़ेगा प्रभाव, कभी नुकसान होगा या फायदा होगा, इसका मौके का ताड़ में बैठी हुई है बीजेपी। वो हर मौके की तलाश में रहती है कि दिग्विजय सिंह कुछ बोलें और पूरे जो किए करा है उनका, जो पार्टी सक्रिय हो रही है या जो पार्टी मजबूत हो रही है उस पर पानी फेर सकें। तो ये तो नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं पूरे बीजेपी वाले, इसमें कोई दो शक नहीं है। और दिग्विजय सिंह बिना बोले रह जाएंगे, इसमें भी संदेह है कि बिना बोले नहीं रहेंगे। अब उनके बयान का कितना नुकसान होता है और कमलनाथ जी उसकी भरपाई कैसे करते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन दो चीजें है ना कि वो बिना बोले नहीं रह सकते, लेकिन क्या बोलना है ये तो वो तय कर सकते हैं। वो सोचकर ही बोलते हैं मनोज जी, सही समय पे सही चीज बोलते हैं। यदि आप देखिए पुलवामा वाले मामले में बोला उन्होंने कौन सा दिन चुना, शहीद जिस दिन शहादत हुई थी शहीदों की, 40 शहीदों, उस दिन उन्होंने उस परिवार के माध्यम से साधा कि उन लोगों को अभी भी वैसी सुविधाएं नहीं मिली, वैसी नौकरी नहीं मिली बाकी के लोगों को। उनके साथ साथ देखिए सहानुभूति के साथ साथ सवाल भी खड़ा कर दिया उन्होंने। तो वो एक समय ऐसा चुनते हैं कि एकदम पूरी पार्टी भी किनारा नहीं कर सकती। इसलिए हमने देखा है कि इस बार मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही कि भाई उन्होंने कहा है कि हाँ उनके साथ उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछना कौन सवाल, तो वो इस तरह से रणनीति के तहत करते हैं। और यदि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर वो सवाल उठाया था तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में उस समय वहां का वोटर रहा होगा मनोज जी। तो दिग्विजय सिंह के बयान से एक तरफ एक वोट बैंक ऐसा है जो कांग्रेस के पक्ष में बना रहता है। अब ये तो कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बोलने में तो अंकुश नहीं, लेकिन हमारी अपनी बाध्यता है, हमारे पास घड़ी का अंकुश है और वो जो ये कह रहा है कि इस समय चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जो भी कुछ बोलते हैं तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन उनका बोला हुआ कई बार कांग्रेस के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। अब चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त है। दिग्विजय सिंह जिस काम में लगे हैं तो हमने देखा कि 2018 में उसके चमत्कारिक नतीजे आए थे और 15 साल की पुरानी सत्ता बीजेपी को गंवाना पड़ी थी। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह नई परिस्थितियों में खुद को ढाल पाएंगे और ऐसा कुछ बयान ना देंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचा पाए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।